जैसे कि नमस्कार। जोश कम हो गया क्या? चलो एक कहानी सुनाता हूँ आप लोगों को, फिर तो जोश बना रहेगा सभी में। एक बार दो दोस्त होते हैं, राम और श्याम। दोनों दोस्त अपने कैरियर की तलाश में निकलते हैं, और जब कैरियर की तलाश में निकलते हैं तो उनको एक सिद्ध महात्मा जी मिलते हैं, और वो सिद्ध महात्मा जी से कहते हैं कि ना महात्मा जी, हम दोनों कैरियर बनाने के लिए निकले, हमें कोई उपाय बताइए। महात्मा जी कहते हैं कि एक काम कीजिएगा, आप दोनों अपने अपने घर जाइएगा और जो थोड़ी सी पूंजी इकट्ठी करके एक एक भैंस लीजिएगा, और भैंस लेने के बाद उस भैंस का दूध बेचिएगा। उस दूध से दूसरी भैंस बनेगी, दूसरी भैंस से तीसरी बनेगी, पांचवी बनेगी, एक दिन बड़ी डेयरी बनेगी और एक दिन बड़े व्यापारी बनोगे, सारे सपने पूरे हो जाएंगे। तो दोनों दोस्त कहते हैं कि है ना, ठीक है महात्मा जी, आपकी बात मानेंगे। और दोनों दोस्त डिसाइड कर लेते हैं कि 5 साल बाद आप और हम दोनों जने इसी जगह मिलेंगे और करते हैं ऐसा काम। दोनों दोस्त जाते हैं, सारी चीज होती है, ये सारे डिसीजन होते हैं, और 5 साल बाद दोनों दोस्त वहीं पर आकर मिलते हैं। एक दोस्त राम जो होता है वो बड़ी सी गाड़ी, चमचमाती गाड़ी में आता है, और श्याम नीचे वहां पर खड़ा होता है कुर्ते पजामे में। तो राम जैसे ही श्याम को देखता है कि श्याम तू ऐसे कैसे, तो राम कहता है भाई मैं तो हूँ जैसा हूँ, लेकिन तू बता इतनी बड़ी गाड़ी में कैसे, किसकी गाड़ी है? तो वो कहता है भाई गाड़ी में बैठा हो तो मेरी गाड़ी होगी। तो कहता है यार ये तो बात ठीक है, लेकिन ये हुआ कैसे? तो कहता है चल घर जाने के बाद बताता हूँ। घर पे पहुंचता है, एक बड़ी आलीशान कोठी के सामने गाड़ी रोकता है। तो कहता है यार ये किसकी घर के सामने रोक दिया? तो कहता है मेरी गाड़ी में लाया हो तो सीधी सी बात है, मेरे घर पे लेके आऊंगा। घर में से एक सुंदर सी लेडी जाती है और एक प्यारा सा बच्चा आता है। जैसे ही वो बाहर निकलते हैं तो कहता है भाई साहब ये कौन? तो कहता है यार सीधी सी बात है, मेरे घर से निकल के आ रही तो मेरी वाइफ होगी। वो कहता है यार इतना सब कुछ कैसे हुआ तेरे पास? तो कहता है सिद्ध महात्मा जी ने जो सलाह दी थी ना, उस सलाह को माना था, और सलाह को मान के एक भैंस हुई, एक भैंस से 5 भैंस हुई, 5 से 500 हुई, और आज एक बड़ा व्यापारी मैं बन चुका हूँ। लेकिन भाई श्याम तेरे को भी तो सलाह दी गई थी, तेरे साथ ऐसा क्या हुआ? तू आज बड़ा व्यापारी क्यों नहीं बना? तो कहता मैंने भी यही काम किया था। मैं अपनी वाइफ के पास गया, वाइफ के पास जाने के बाद वाइफ से कहा सिद्ध महात्मा जी ने मुझे कहा है एक भैंस खरीदनी है, जितने भी पैसे उस पैसे से एक भैंस खरीदनी है, और एक भैंस से 5 होंगी, 5 से 500 होगी, और सारे सपने पूरे होंगे। लेकिन लास्ट में मेरी वाइफ ने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो, ऐसा हो जाएगा, लेकिन गलती से भैंस मर गई तो, लेकिन गलती से भैंस मर गई तो, और बस वो तो सुन के मैंने डिसीजन सारे फेल कर दिए, और आज मैं कुर्ते पजामे में तेरे सामने खड़ा हूं। तो दोस्तों आप लोगों से भी इतना ही कहना चाहूंगा कि ये प्लान देखा है आपने, अच्छा लगा नहीं लगा सर? अच्छा लगा नहीं लगा सर? आपके जिंदगी के डिसीजन कौन लेता है, आप लेते हैं या फिर वो लोग लेते हैं? आपके डिसीजन कौन लेता है, आप लोग लेते हैं नहीं लेते सर? जब आपकी जिंदगी के हर एक डिसीजन, हर एक प्रॉब्लम और हर एक कामयाबी आपको खुद को करनी है, तो मुझे बताइए जो व्यक्ति आपको एक बात कहता है अरे कुछ नहीं रखा इसमें, अरे 2 नहीं जुड़े, तो उन लोगों को कोई प्रॉब्लम होने वाली है क्या सर? यहां अगर आपने नहीं करने का निर्णय आपने लिया और इस बिजनेस को नहीं स्टार्ट किया, तो आपकी जिंदगी में जो परिवर्तन होना था, आपकी जिंदगी में एक अच्छी गाड़ी आनी थी, आपकी जिंदगी में आपके सारे सपने पूरे होने थे, आपको रोज का 800 बनना था, आपको महीने का 24,000 बनना था, आपका रोज का 8,000 बनना था, आपका महीने का 2,64,000 बनना था, वो बन सकेगा कि नहीं बन सकेगा? होगा नहीं होगा सर? yes, लेकिन अगर आपने उस दोस्त की एक बात मान ली तो क्या होगा सर? आज तक जो काम हम अब तक करते आए, उस काम से अब तक जो आप करे वही हुए हैं। लेकिन अगर हम कुछ अलग नहीं करेंगे, कुछ अलग नहीं करेंगे, तो आने वाले समय में हमारे बड़े सपने कभी पूरे हो पाएंगे? नहीं होंगे सर। एक छोटी सी बात बता रहा हूँ। एक बार एक व्यक्ति होता है, शिव जी भगवान का बहुत बड़ा भक्त होता है, हमेशा शिव जी भगवान से कहता है कि भगवान मेरी 5 करोड़ की लॉटरी निकाल दे, भगवान मेरी 5 करोड़ की लॉटरी निकाल दे, भगवान मेरी 5 करोड़ की लॉटरी निकाल दे। 1 साल बीतता है, 2 साल बीतता है, 5 साल बीतता है, 10 साल बीतता है, 25 साल बीतते हैं। पार्वती माता कहती है कि भगवान इतना बड़ा भक्त है, 25 साल से अरदास कर रहा है, एक बार इसकी भी लॉटरी निकाल दो। तो शिवजी भगवान कहते हैं मैं 100% निकाल दूं, लेकिन जिंदगी में एक बार लॉटरी का टिकट तो खरीदे। समझ रहे हो मेरी बात को सर? हम चाहते हैं हमारे एक एक सपने पूरे हो, हम चाहते हैं मैं भी अच्छी गाड़ी में जाऊं, हम चाहते हैं मुझे भी महीने का लाखों रुपए आए, लेकिन मुझे सच सच बताइएगा क्या ऐसा कोई काम कर रहे हैं जिससे महीने का 1 लाख 2 लाख 5 लाख आ सके? कर रहे हैं सर?
जब हम ऐसा कोई काम ही नहीं कर रहे, आप जाना तो चाहते हैं अमेरिका, लेकिन आप जा रहे हैं पैदल 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 पहुंच पाओगे सर? हमें कोई ना कोई ऐसा साधन चुनना पड़ेगा जिससे रियल में हमारे सपने पूरे हो सके। नेटसेट वो प्लेटफॉर्म है जिससे आपके एक एक सपने पूरे होंगे। इस बात की मैं गारंटी लेता हूं, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। बस शिद्दत से जो ये सिस्टम बताता है उस सिस्टम के साथ काम करते जाइएगा। शिद्दत से जो आपके अपलाइन बताते हैं उन अपलाइनों के कहने के हिसाब से काम करते जाइएगा। अपना दिमाग मत दौड़ाइएगा, सिर्फ एक चीज सोचिएगा, ऊपर से पूछना कैसे, नीचे बताना ऐसे, और बीच में कमाना है पैसे। कर सकते हैं ऐसा सर? यस सर। कर सकते हैं ऐसा सर? यस सर। सिंपल सा काम है, सिर्फ चर्चा करने से आपकी जिंदगी संवर सकती है। तो चर्चा करने के लिए तैयार है या नहीं है? चर्चा करने के लिए तैयार है नहीं है? कंपनी बहुत सारी प्लानिंग आगे लेके आ रही है आप लोगों के लिए, बस शिद्दत से लग जाइएगा सर। 100% सक्सेस होंगे ही होंगे। लास्ट में इतना ही कहना चाहूंगा, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय नेटसेट, जय जय नेटसेट। नेटसेट है तो अभी मजा नहीं आया सर। एक एक आदमी की है ना नाभि से आवाज निकलनी चाहिए, तब मजा आता है असली। एक बार अपनी नाभि से आवाज निकालने के लिए तैयार है? नेटसेट है तो नेटसेट है तो आप सभी चुप रहिएगा। कुछ बच्चे बैठे हैं, आप लोगों से ज्यादा शायद इन बच्चों की आवाज होगी। बच्चों मेरे साथ बोलोगे एक बार जोर से? बोलोगे? लाइफ सेट है बोलोगे? नेटसेट है तो आप लोगों से ज्यादा इन बच्चों की आवाज है। क्या आप दिखा सकते हैं? आप भी मर्द हैं, आप भी जबरदस्त डायनामिक लीडर है, दिखा सकते हैं? नेटसेट है तो नेटसेट है तो नेटसेट है तो विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय नेटसेट। बैठा तक